हेलो जी, कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय चैनल शमाज कॉर्नर। तो ये दिवाली की रात का व्लॉग है, यहीं से मैंने स्टार्ट किया है। तो रात के 9 o'clock हो रहा है और चारवी जिद कर रही थी कि मम्मा मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे दिवाली पर दोनों हाथों में मेहंदी लगानी है। तो मैं उसके हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा था, लेकिन अब बच्चे बोल रहे थे तो मना भी नहीं कर सकते। तो मैं भी चाहती थी कि बच्चे हम सब मेहंदी लगाएं, और बच्चों की बात सही भी थी, वो मेहंदी लगाना चाहती थी, फेस्टिवल पे बनता भी है। तो मैंने उसके हाथ दोनों दोनों पे तो नहीं, एक हाथ पर लगाई थी क्योंकि वो भी थक गई थी, उसे सोना था और मेरे को भी ज़्यादा कोल्ड हो रहा था और मुझे अपने हाथों में भी लगानी थी। तो मैंने उसके एक हाथ में आगे पीछे दोनों साइड लगाई थी और एक हाथ में मैंने अपने आगे मेहंदी लगाई थी। और मुझे ये सब करते करते रात के 11 बज गए थे। तो मैं रात के 11 बजे सोई थी। और ये सब आन्या शूट कर रही है। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं यहाँ पर मिल्क को बॉयल होने के लिए रख रही हूँ और यहाँ खाने की तैयारी करूँगी। सभी लोग, थोड़ा बहुत हमने आज सुबह क्लीनिंग करी थी, ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था और सब कुछ कंप्लीट हो गया था। सभी को भूख लग रही है और मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। खाने में मैं पूड़ी बना रही है। तो हमारे यहाँ पर रोटी नहीं बनती, यानी कच्चा खाना नहीं बनता, यहाँ पर पूड़ी या बनती है। तो वैसे तो मोस्टली अब शाम को ही पूड़ी बनती है मेरे यहाँ, यानी ससुराल में। लेकिन और सुबह चूरमा दाल बनती है, लेकिन दाल चूरमा कोई नहीं खाता तो मैं दाल चूरमा नहीं बना रही हूँ। और भगवान जो हनुमान जी के लिए मैं लड्डू लड्डू का भोग लगा दूंगी, यानी मार्केट से मैंने लड्डू मंगा लिया है, तो उन्हीं से हम मंदिर में जाकर भोग लगाएंगे। और मेहंदी भी मेरी अब की बार काफ़ी अच्छी रची है। मतलब करवा चौथ पर मेरी मेहंदी इतनी अच्छी नहीं रची जितनी मतलब अब की बार रची है। अब की बार मेरा दिल काफ़ी खुश हो गया कि मेहंदी बहुत जल्दी और काफ़ी अच्छा, यानी काफ़ी डार्क कलर आया। कई बार कौन का फ़र्क हो जाता है, कई बार पुरानी कौन दे देते हैं वो, कि पुरानी होती है तो अच्छा सा कलर नहीं आता है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो करवा चौथ पर वो लोग जिनसे मैंने मेहंदी लगवाई थी वो पुरानी कौन लेकर आए थे, लेकिन अभी जो मैं लेके आई थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो नेक्स्ट टाइम मैं करवा चौथ पर अपनी ही कौन से मेहंदी लगवाऊँगी। तो मैंने मार्केट से पनीर मंगवाया, आधा किलो पनीर मंगवाया, क्योंकि चारवी पनीर की सब्ज़ी के लिए बोल रही थी और चारवी के पापा आलू की सब्ज़ी के लिए बोल रहे, पूड़ी के साथ उन्हें आलू की सब्ज़ी ज़रूर चाहिए। तो मैं 2 सब्जियाँ बना रही हूँ। तो पनीर आधा किलो तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा रख रही हूँ, कुछ भी हम बना सकते हैं। तो मुझे पनीर के पकौड़े काफ़ी पसंद है, तो मे बी शायद मैं इससे बचे हुए पनीर से पनीर के पकौड़े बनाऊँगी। और आलू की सब्ज़ी मैं हमेशा बॉयल करके ही बनाती हूँ, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। घर में सारा ये डेकोरेशन हो गई है। ये शाम का है टाइम, आई थिंक शाम के 5 बज रहे हैं। हमने पूरी ये डेकोरेशन कर ली। और ये देखिए गणेश जी अन्या ने बनाया। अन्या की ड्राइंग काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर लक्ष्मी जी के पैर बनाए हैं और ये सारा कुछ इन्होंने डेकोरेट किया। आधा कुछ मैंने डेकोरेट किया है, कुछ बच्चों ने डेकोरेट किया है। तो चौकी मैं अब की बार लेकर आई थी, तो चौकी पर अब की बार हम माता लक्ष्मी की और गणेश जी की पूजा करेंगे। हर बार तो मैं पार्टी पे करती थी। अन्य देखिए फ्री है तो फ़ोन में लगी हुई है। और बाहर भी सारा हमने लाइटिंग वगैरह सारे अच्छे से किया है। तो बाहर का भी व्यू काफ़ी अच्छा है। पूरी गली में एक रौनक सी हो रही है। बाहर जाते हैं तो एक एनर्जी सी मिलती है, काफ़ी एनर्जेटिक हो रखा है माहौल। और सब दिवाली की जो खुशी है उसमें मदहोश हो रखे हैं। तो सब इसे बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि 2 साल बाद सब अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कोविड के 2 साल तो हमारे ऐसे ही निकल गए, कोई भी फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट नहीं किया, बस थोड़ा बहुत घर में ही किया था, बाहर किसी से नहीं मिले। लेकिन अभी लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो उसी वे से भी काफ़ी एनर्जेटिक हो जाता है माहौल और जो फेस्टिवल की रौनक है वो डबल हो जाती है। तो ये देखिए हमने काफ़ी अपनी तरफ से तो कोशिश किया है, पूरा अच्छे से डेकोरेट किया है अपने घर को। फिर भी लगता है, लेकिन फिर भी लगता है कि अरे यार सामने वाले का घर ज़्यादा अच्छा डेकोरेट हो रहा है, तो हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे से सजावट करेंगे, डेकोरेट करेंगे। तो ये हर दिवाली पर ये मन में बना रहता है। तो मैं भी ये सोचती रहती हूँ किस तरह से और अलग से कुछ करूँ दिवाली पर, कुछ अलग से अब की बार भी किया है। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, नई चॉइस आएगी मार्केट में, नया कुछ आएगा तो नए तरीके से हम डेकोरेट करेंगे। तो ये डेकोरेशन देखकर तो बहुत अच्छा लगता है। दिवाली का दिन जिसका हम पूरे साल वेट करते हैं वो आज आ ही गया है। और ये कुछ दीपक है जो
आज के दिन जलाए जाते। आज के दिन कितने भी दीपक जला सकते हैं हम, 21, 11 कितना भी। आज ऐसे पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है कि दीपक इतने ही जलाने, आप कितना भी जला सकते हैं। हर तरफ आपको रोशनी करनी होती है, घर का एक एक कोना आपको रोशन करना होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ घी के दीपक जला रही हूँ और कुछ मैं यहाँ पर तेल के दीपक जला रही हूँ। लाइटिंग तो हो रही है, लेकिन मिट्टी के दीपक की जो बात ही अलग होती है, वो मैं काफ़ी सारे लेकर आई हूँ और वो मैं ज़रूर जलाती हूँ। कैंडल्स भी जलाती हूँ, लेकिन मिट्टी के दीपक जो होते हैं तेल के, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये है कि पूजा का टाइम हो गया है, हम सब यहाँ पूजा करने वाले हैं। तो मैं अभी सामान वगैरह लेकर आ रही हूँ। थोड़ा बहुत सामान है, वो कुछ ना कुछ रह ही जाता है पूजा में। इतना ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पर सामान लेकर आ रही हूँ किचन में। और हमारे यहाँ पर सिक्के को लक्ष्मी जी के हाथ में चिपकाया जाता है पान के पत्ते के ऊपर। तो उसके लिए मैं मैदा को घोल रही हूँ। मैदा है जिससे अच्छे से वो चिपक जाएगा, आटे से तो नहीं चिपकता है। तो मैदे को मैं एक छोटा सा मतलब डो बना रही हूँ और उसी से हम उसको चिपकाएंगे। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बच्चों का उसके उनके पापा का फ़ोटो सेशन चल रहा है। हर कोई अपनी पिक लेना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, हमेशा अपनी यादें रखना चाहता है। सच में यादें अच्छी भी होती है, जब हम इनको देखते हैं ना तो हमारा पुराना टाइम याद आ जाता है। और यहाँ पर पूजा के लिए सब रेडी हो गए हैं और सब तैयारी भी हो चुकी है। तो चारवी के पापा ही मोस्टली पूजा करते हैं, साथ में मैं भी करती हूँ। स्टार्टिंग वो करते हैं और साथ में मैं भी उनका साथ देती हूँ, और बच्चे बाद में पूजा करते हैं। तो इस दिन हमारे यहाँ मिठाइयों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है बच्चों को। बस लगता है कि उनको कि पूजा ख़त्म हो और वो मिठाइयाँ खा ले। तो हम सब के मिलकर पूजा कर रहे हैं। तो आप सबको भी हमारी तरफ से बिलेटेड हैप्पी दिवाली। और देखिए अभी मैं और चारवी के पापा मिलकर पूजा कर रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं, पूछते भी जा रहे हैं आप ऐसा कैसे कर रहे हो, आप ये ऐसा यूँ क्यों कर रहे हैं, ये कर। बच्चों के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, लेकिन उनको जवाब देना, कभी तो कुछ जवाब दे देते हैं, कुछ सवालों के जवाब तो दिए जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल हमारे पास भी जवाब नहीं होते। कि बस जो रीतें जो रिवाजें रिचुअल्स चले आ रहे हैं पुराने टाइम से, वो हम कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी हमारे पास जवाब नहीं है। तो बच्चों को क्या दे, तो हम बस ऐसे ही चुप लगा जाते हैं। और हमारी जो पूजा है कंप्लीट हो गई है, बस अब आरती होने वाली है। तो मैंने इसे फास्टिंग मोड पर लगा दिया है, कहीं आप बोर ना हो जाए, क्योंकि पूजा में तो काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ पर पहले लक्ष्मी जी की आरती की थी, फिर हमने गणेश जी की आरती की थी। गणेश जी की आरती के बिना तो कोई भी कंप्लीट होती नहीं है पूजा। और जो ओम जय जगदीश है, वो भी हमने भजन यहाँ पर किया था। तो सब मिलकर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और सब लोग बहुत खुश हैं। तो फाइनली हमारे जो दिवाली की पूजा है वो फिनिश हो गई है। और हम जो इतने दिन से हम वेट कर रहे थे, इतनी तरह से तैयारी कर रहे थे, वो भी सब अब एक तरह से ख़त्म हो गए है। तो दिवाली के बाद ना एक थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा हो जाता है माहौल भी आसपास का, और घर में भी थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि जो इतने दिन से तैयारी चली आ रही थी और हम दिवाली का वेट कर रहे थे, वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो ये अभी तो वैसे भैया दूज या गोवर्धन है, तो वो दोनों के बाद तो एकदम शांत सा हो जाता है। 4-5 महीने कोई हमारे फेस्टिवल्स नहीं होते हैं, तो हमारा कोई भी एनर्जी नहीं होती है, कि मतलब कोई भी इंतज़ार नहीं होता फेस्टिवल का। तो इससे थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा हो जाता है कि दिवाली पर यही सोचते हैं कि अरे यार दिवाली के बाद थोड़ा सा मतलब फेस्टिवल्स अभी कुछ महीनों के लिए नहीं है, तो वो सोचकर थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। तो फाइनली दिवाली पूजन हो गया है और मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। बच्चे खाना खा रहे हैं, तो खाना भी सभी का हो गया है। तो आपको फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेल का काम होता है ना, तो लगता है डर लगता है। तो चलिए बाय बाय। अभी हमारा खाना अभी बन रहा है यहाँ पर। वो आप छोड़ दो, क्योंकि उनको भी पता है कि क्या ला प्लेट दे देना, दूसरी वाली में और चाहिए।
तो फिर कंटिन्यू करना फिर मुझे यहाँ पर रुक जा बीच का ठीक आ रही है मेरे को